अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम करेंगे अपनी 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही चीजें यूज होने, डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला, जो आपने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों किए हुए। ठीक है जी, आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर इसका 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ टू हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स, इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, 6 एंड 9, 12। बेटा हमें हमारे पास इसमें दो पॉइंट गिवन है जी। जो एक पॉइंट है 2 और 6 वाला, जबकि जो दूसरा पॉइंट है 9 और 12। तो कहते हैं पहले दोस्त के घर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये है, दूसरे का ये है। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी डिस्टेंस फाइंड करना है और इसको रिप्रेजेंट किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है मेरा बेटा, ये हमारे पास x1 y1 आ गया और ये हमारे पास x2 y2 आ गया। फार्मूला क्या होता है जी? डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये आ गया जी हमारे पास फार्मूला। हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी। x2 हमारे पास है जी 9 माइनस x1 क्या है 2 प्लस y2 बेटा हमारे पास क्या है 9 माइनस y1 क्या है जी 6, इसका स्क्वायर आ गया। 9 माइनस 2 7, ये 7 का स्क्वायर और 9 माइनस 6 3, ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर है 9। 49 प्लस 9 ये बन जाएगा मेरा बेटा 58। तो हमने 58 अंडर रूट की वैल्यू लिख देनी है। ठीक है बेटा, क्या करना है जी? 58 अंडर रूट की वैल्यू, अंडर रूट 58। ये आंसर आ रहा है 7.61, यानी 7.6 राउंड ऑफ करेंगे तो 62 बन जाएगा। उन्होंने कहा था आंसर का किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना है, तो बेटा क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। ये आएगा जी हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारी ऐसे हैं तो मैं आपको स्टार्ट बताता जाऊंगा या थोड़ा सा डिफरेंट होता हुआ कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर स्ट्रेट ट्रेल। एक लाइन है जी, उसके में भी दो, जैसे इसमें 2 पॉइंट गिवन थे उसमें भी 2 पॉइंट गिवन है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट? उसमें हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है जी। उसमें हमने बेटा क्या फाइंड कर लेना जी? मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट पहला पॉइंट है जी 5 7, दूसरा पॉइंट बेटा 15 एंड 3। ये 2 पॉइंट गिवन है, 5 7 एंड 15 3। ठीक है, ये हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसमें बेटा हमने क्या फाइंड करना है? इनका मिड पॉइंट फाइंड करना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या आता है जी? x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक, वैल्यूज पुट कर देनी है। x1 हमारे पास है 5, x2 है 15, यानी 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 और y2 यानी 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 15 20 और 7 प्लस 3 10। तो ये कैंसिल होकर 10 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 5। तो जो आंसर आया 10 और 15। ये हमारे पास इसमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी और इसमें इसका क्या फाइंड करना था? मिड पॉइंट। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर हम मूव करें। शाबाश जी बेटा, पहले 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पॉइंट दिए हैं। सिंपली हमने उन पर डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, डाटा लिख देते हैं फिर भी। क्या बेटा जी? पहला पॉइंट है 7 और 2, अगला पॉइंट है 12 और 10। ठीक है, 12 और 10। ये आपके पास x1 y1
और ये x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। इस पे डिस्टेंस फाइंड कर लेनी है। और उन्होंने कहा कि जो आंसर है, जो बेटा क्या है जी, आंसर है वो किस में लिखना, मीटर में। ठीक है बेटा। अच्छा सॉरी, हाँ जी ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, 3 हमारा मिस हो गया, वो मैं बताता हूँ। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका बेटा जो भी आंसर आएगा वो कह रहे हैं उसको आपने किलोमीटर में लिखना है। इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो किस में लिखना, किलोमीटर में लिख लेना है। जी बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पॉइंट दिए हैं, एक दिया है 10 और 8 और दूसरा है 4 और 3। इसमें बेटा हमारे पास ये दोनों पॉइंट दिए गए, तो सिमिलरली ये आपके पास x1 y1 आ गया और ये x2 y2 आ गया। इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही फाइंड करना है। इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो जब बेटा इसको सोल्व करेंगे सेम इसकी तरह, तो इसका जो आंसर आएगा वो कह रहे आपने आंसर किस में लिखना है जी, मीटर में लिखना है। ये था जी मेरा बेटा इसका काम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पॉइंट गिवन है, वो कौन कौन से, 3 9 एंड 9 13 एंड 9 13। ठीक है बेटा जी। x1 y1 और ये x2 y2 फाइंड क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करना तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम 7.1 में हमने किए थे। फिर भी किसी में कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट दिया ए यानी 3 4 और एक पॉइंट दिया है जी बी 7 और 10। इसमें बेटा हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। जो पहला पॉइंट है उसको आपने x1 y1 कह लेना है, दूसरे को x2 y2 कह लेना है। इसमें क्या फाइंड करना, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ रोड। इसमें भी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो इस पे भी मिड पॉइंट का सिंपली फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये भी आपका इजीली सोल्व हो जाए। ठीक है, गाइड कर दिया आप लोगों को, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन गाइड कर दें आपको। हाँ जी बेटा 6 तक गाइड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 वो भी इजी है, उसमें भी हमें पॉइंट दिए गए हैं, साथ एन और डब्ल्यू वो लोकेशन है नॉर्थ और वेस्ट, उससे घबराना नहीं है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। जो वो कह रहे हैं, अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी। एक शिप है, एक बहरी जहाज है जिसने एक पोर्ट से यानी एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह पे जाना है। उसकी जो लोकेशन का है, एक पोर्ट को उन्होंने ए का नाम दिया, उसकी लोकेशन है 12 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री वेस्ट। बेटा जो इसमें बी वाली पोर्ट है उसकी लोकेशन है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री वेस्ट। ठीक है बेटा जी। तो सिंपली ये हमारे पास x1 y1 हो गया और ये हमारे पास x2 y2 हो गया। फाइंड क्या करना है जी, इफ द शिप ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर शिप ने कम से कम फासले से जाना है, छोटे से छोटे रास्ते से जाना है, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है बेटा हमने इसमें, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का
स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का बेटा जी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब हम सिंपली इसमें क्या कर देंगे, अपनी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। x2 हमारे पास है 20, साथ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 माइनस x1 क्या है जी 12 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 बेटा 45 माइनस y1 क्या है जी 65। ओके बेटा 20 माइनस 12 8 आ जाएगा, 45 माइनस 65 माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म और 20 का स्क्वायर होता है 400। ये मेरा बेटा बन जाएगा 464। इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट 464, ये बेटा आंसर आ रहा है जिसका 21.54। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। तो अब चेक कर लेते हैं कि क्या उन्होंने साथ कोई यूनिट लिखने को तो नहीं कहा था। लेट मी चेक, नहीं उन्होंने साथ कोई यूनिट नहीं बताया था, तो हम सिंपली साथ यूनिट ही लिख देंगे कि जो भी यूनिट हुआ वो साथ है आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 तीनों एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तीनों में ही पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हमको उससे रैंडमली 2 कर लेते हैं। ठीक है, चलें 8 और 11 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हालांकि है सारे सेम, एक करने से आपको बाकी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। कौन सी फील्ड? रेक्टेंगुलर फील्ड। इधर चले बना लेते हैं जी हम एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन गई, मुस्ततील बन गई। कॉर्नर दिए गए, रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर होते हैं, चारों दिए गए हैं। इनको चले हम नाम दे लेते हैं। इसको हम ए का नाम दे लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है 0 और 0। अगले को हम बी का नाम दे लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है जी 0 और 5। फिर इसको सी का नाम दे लेते हैं 8 एंड 5। नेक्स्ट वाली को डी का नाम दे लेते हैं 8 0। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू रिकवर द एंटायर पेरीमीटर। वो कहते हैं उसको कितना फेंस कहते हैं बाड़ को, चारों साइडों में कोई चीज लगाना। वो कहते हैं उसने इसकी बाड़ लगानी है तो उसके लिए कितना मटेरियल चाहिए। अब जो चारों साइडें फेंड करनी हो उसको कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं जी? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है जी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ प्लस विड्थ, यानी फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें लेंथ भी चाहिए विड्थ भी चाहिए, वो फाइंड कर लेते हैं। ये इसकी लेंथ है ना, ठीक है, ये जो ए से बी है ये इसकी लेंथ है, कर लेते हैं जी हम फाइंड। ए से बी बेटा क्या है जी हमारे पास लेंथ है। ठीक है, लेंथ जो है वो ए से बी तक है। डिस्टेंस फार्मूला यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ए और बी यानी एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 कह देंगे, तो इस तरह हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 हमारे पास है 0 प्लस y2 हमारे पास है 5 माइनस y1 क्या है जी 0, सारे का स्क्वायर रूट। 0 माइनस 0 ये तो खत्म हो जाएगा, वैसे ऐसे है ना। 5 माइनस 5, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 5 का स्क्वायर 25। 0 प्लस 25, 25 का रूट बेटा क्या आता है जी 5। साथ जो भी यूनिट होगा वो आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, हमने क्या किया है जी, लेंथ फाइंड कर लिया है। अब आते हैं जी विड्थ पे। किस पे आते हैं? विड्थ पे। नाउ विड्थ यानी चौड़ाई, जैसे ये दोनों लेंथ थी तो ये विड्थ है ना, यानी ए से डी क्या है जी विड्थ है। नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास लेंथ थी और ये हमारे पास क्या है जी विड्थ है। हम विड्थ फाइंड करने लगे हैं ए से डी तक।
ए से डी बन रही है। फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर। ए और डी, ए x1 y1 है तो डी क्या बन जाएगा, x2 y2। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है बेटा। हमारे पास ये विड्थ है, x2 हमारे पास है 8 माइनस 0, 8 माइनस 0, y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस है 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये 8 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 तो 0 रह जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 0 लिखो या ना लिखो, 64 किसका स्क्वायर रूट है जी बेटा, 8 का। साथ जो भी यूनिट होगा वो आ जाएगा। हमने लेंथ भी फाइंड कर ली, विड्थ भी फाइंड कर ली। असल में फाइंड करना था कि उसको कितना फेंसिंग मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए, कितना फेंसिंग मटेरियल चाहिए। ना हम लिखेंगे फेंसिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, जो असल में पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर बनता है। ठीक है, क्या बनता है जी, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या आता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो बेटा हमारे पास लेंथ 5 है प्लस, और विड्थ कितनी है जी, 8 है। तो 5 प्लस 8 13 बन जाएगा, और 13 टू द 26। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10। 8, 10 और 11 तीनों सिमिलर है। ठीक है, तो 11 पहले हम कहना लेकर से लिखना, उसमें मोस्टली वैल्यू 0 तो वो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ लैंड सर्वेयर, जमीन की सर्वे करने वाले, इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। उन्होंने एक रेक्टेंगल प्लॉट लिया जी, जिसके कॉर्नर के हैं 3, 1, 3, 6, 8, 6 एंड 8, 1। कैलकुलेट द पेरीमीटर। सिंपली हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है, लेंथ और विड्थ चाहिए होती है, वो कर लेते हैं जी फाइंड। पहले लेंथ फाइंड करते हैं, वो बनती है ए से बी, ए से बी बनती है। फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। ए बी, तो ए वाला x1 y1, बी वाला x2 y2। वैल्यूज पुट करके हम इधर से इजीली लेंथ फाइंड कर सकते हैं। 3 माइनस 3 y2 क्या आ जाता है, 6 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 0 लिखे या ना लिखे ऐसे है ना, रह जाएगा 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 5 आ गया। लेंथ फाइंड कर ली। अब हम आते हैं जी विड्थ की तरफ। नाउ विड्थ, विड्थ क्या है जी, ए से डी तक, ए से डी तक। अगर ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 कह देते हैं। विड्थ बेटा है ए डी, ए डी। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरा बेटा। ये तो हमारे पास जो विड्थ है x2 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर। ये 1 माइनस 1 0, 0 लिखो या ना लिखो, ये भी हो जाएगा कैंसिल, तो 5। इसका भी कोई ना कोई यूनिट होगा। ठीक है, इसका अगर बेटा क्वेश्चन में यूनिट बताया जाए कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, तो साथ लिखना है। ना लिखा तो आपने सिंपली यूनिट लिख देना। लेंथ भी फाइंड कर ली, विड्थ भी फाइंड कर ली। अब हालांकि क्वेश्चन में तो उन्होंने कहा था रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मुश्किल, उसमें लेंथ और विड्थ बराबर है नहीं होती, लेकिन आपके सामने एक लेंथ भी 5 है और विड्थ भी 5 है, तो असल में ये रेक्टेंगल नहीं है बल्कि एक स्क्वायर शेप है। कौन सी शेप है, स्क्वायर शेप है। उन्होंने रेक्टेंगल कहा था इसलिए हमने रेक्टेंगल बना ली।
लेकिन ये असल में शेप स्क्वायर है, क्योंकि लेंथ और विड्थ इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है, जहां पे रेक्टेंगल लिखा गया है वहां पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। जब वहां पे स्क्वायर आएगा तो फिर हम यहाँ पे भी स्क्वायर बनाएंगे जिसकी चारों साइडें इक्वल होंगी। ठीक है बेटा, इस चीज का ख्याल रखना। अगर पेपर में रेक्टेंगल दिया तो आपने रेक्टेंगल ही बना लेनी है, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर बना लेनी है, वो तो कोई इशू नहीं। फाइंड करना था हमने पेरीमीटर। पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। बेटा लेंथ हमारे पास है 5 और विड्थ भी है 5, यानी 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 क्या बन जाएगा 10, और 10 टू द 20। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो होगी है कंप्लीट। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।